आखिर क्या हुआ है हमारे देश के उन महान लोगों को जिनको लड़ाने के अलावा कोई काम सूझता ही नहीं। इस देश का नागरिक होने के नाते मैं एक भारतीय, एक हिंदुस्तानी, एक इंडियन हूँ। मुझे तो बहुत प्राउड होता है कि हमारे देश के 3 नाम हैं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसके 3 नाम हो, और ये तीनों नाम एक ही हैं और एक ही देश की मिट्टी को दर्शाते हैं। जो मोहन भागवत ने कहा है वो उनकी अपनी मानसिकता है। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। हालांकि पिछले 10 सालों से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हर योजना का नाम इंडिया ही रखा है, फिर चाहे वो मेक इन इंडिया हो या फिर मेड फॉर इंडिया। ये बात सभी जानते हैं कि एक सिटी का नाम बदलने में अरबों रुपया खर्च हो जाता है। उदाहरण आपके सामने है, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया, जिसमें हजारों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया खर्च हुआ। तो फिर इस पूरे देश का नाम बदलने में कितना रुपया बर्बाद होगा, इसका तो आंकड़ा लगा पाना भी बहुत मुश्किल है। नाम बदल भी जाए, रहेंगे हम इसी मिट्टी से जुड़े हुए, कोई दूसरी कंट्री के तो हो नहीं जाएंगे। तो फिर नाम बदलने का विचार आया कहां से? अब अगर आप देश की राजनीति पे बात करें तो आपको पता चलेगा कि विपक्ष का जो गठबंधन हुआ है, राजनीति यहीं से शुरू हुई है, क्योंकि इस गठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन रखा गया है। अब अगर इंडिया नाम हमारे देश के प्रधानमंत्री यूज करें तो ठीक, और अगर कोई दूसरा यूज करता है तो फिर मिर्ची क्यों लगती है? ये तो वही बात हो गई, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। वैसे अगर हिस्ट्री में हजारों साल पीछे जाएं तो उस वक्त भी हमारे देश का नाम इंडिया ही था। अंग्रेज तो बस 400 साल पहले ही आए थे, तो ये नाम अंग्रेजों का नहीं बल्कि यहाँ की नदी की वजह से पड़ा है, जिसको हम और आप सिंधु नदी या इंडस रिवर कहते हैं। वैसे दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनके असली नाम उनके इंग्लिश नामों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जैसे जॉर्डन का रियल नेम उर्दुन, मोरक्को का रियल नेम मगरिब, ट्यूनीशिया का रियल नेम तुनिस, सीरिया का रियल नेम सूरिया और इजिप्ट का रियल नेम मिस्र। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको आप असली नामों से नहीं बल्कि इंग्लिश नामों से जानते हैं। और फिर हमारे देश की पहचान दुनिया में जिस नाम से है वो इंडिया है। अंग्रेजी के नाम को अंग्रेजी में अपनी जगह रहने दिया जाए। हिंदी में इस देश को हम पहले भी भारत बुलाते थे और आज भी भारत बुलाते हैं, मगर G20 के इनविटेशन लेटर में देश के राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। हालांकि इंग्लिश में प्रेसिडेंट ऑफ भारत कुछ अटपटा सा है, मगर दिखावे के लिए कुछ भी किया जा सकता है। अब अगर दिखावा करना है तो लाखों करोड़ों नोट जो इंडियन करेंसी है हमारी, सभी नोटों पर इंडिया लिखा होता है। तो क्या फिर से नोटबंदी की जाएगी और नई करेंसी बनाई जाएगी? एक बार नोटबंदी करने पर पब्लिक का कितना नुकसान हुआ आप सभी जानते हैं। हाँ, अगर नाम बदलने से देश का भला होता है तब तो ठीक है, मगर सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए अगर यूज किया जाए तो उससे क्या फायदा होगा? वैसे अगर तारीख में देखा जाए तो हमारे देश हिंद का तस्करा 1500 साल पहले हमारे नबी और हमारे सहाबा की जुबान से भी आया है। अल मुस्तदरक हाकिम की 3994 और 3995 नंबर की हदीस में हिंद का तस्करा कुछ यूं आया है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि सबसे पहली वो जगह जहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया था वो सरजमीन हिंद थी। और हजरत अली फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा खुशबूदार हवा सरजमीन हिंद में है, क्योंकि वहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया और आप ही ने वहाँ पर जन्नत का खुशबूदार पौधा लगाया। तो मालूम हुआ अरबी जुबान में हमारे देश को हिंद कहा गया, जिसको इंग्लिश में इंडिया और उर्दू में हिंदुस्तान कहा जाता है। नाम वही है, मगर अब देश में कोई ऐसी चीज नहीं बची जो बगैर राजनीति के हो सके। हर राजनेता अपना स्कोर बढ़ाकर क्रेडिट लेना चाहता है, फिर चाहे वो चंद्रयान हो या देश का नाम। खैर, राजनेताओं को जो करना है वो करके ही रहेंगे। आप अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दें कि अगर इस देश का नाम बदल जाता है तो आप किस देश के कहलाएंगे। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।